सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है और हालिया दिनों में सऊदी सरकारी चैनल अल अखबारिया ने अमाराती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो सऊदी अरब के खिलाफ मीडिया मुहिम्मात को हुआ दे रही है। अल अखबारिया पर इतवार को नशर होने वाली इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सऊदी अरब अपनी कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने या खतरे में डालने वालों के खिलाफ ज़रूरी इक़दामात करने में हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। रियाज़ और अबू ज़हबी के दरमियान बढ़ती हुई सियासी कशीदगी के पस मंज़र में ऐसे सवालात जन्म ले रहे हैं जो महज ज़ाहिरी इख्तिलाफ़ात से आगे बढ़कर खित्ते के जुग़राफ़ियाई सियासी तनाज़ों के बुनियादी पहलुओं के गिर्द घूमते हैं। उनमें सबसे अहम सवाल यह है कि क्या तिजारत के लिए अहम आबी गुज़रगाहें दोनों खलीजी पड़ोसियों के दरमियान गैर अलानिया रकाबत का मैदान बन गई है। ये सवाल हमें बराह रास्त यमन की तरफ ले जाता है, जिसके पास बहरीन, हिंद, बहराए अरब और बहराए अहमर के साथ 2000 किलोमीटर से ज़ायद की साहिली पट्टी है। इसी रास्ते से दुनिया की तकरीबन 10 से 12% तिजारत होती है। यमन बाब अल मंदब की स्ट्रेटेजिक आबनाए पर भी काबिज है, जहां से तिजारती और फौजी जहाज बशमूल सऊदी तेल बरदार जहाज गुजरने पर मजबूर है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी से वाबस्ता यमनी मुहक्किक बुराक शिबान निशानदेही करते हैं कि अमारात ने इलाकाई पानियों में नुमायां मौजूदगी कायम कर रखी है। इसकी मिसाल सोमाली लैंड के इलाके में बरबेरा बंदरगाह में सरमायाकारी, एरिट्रिया में फौजी अड्डे और यमन में वो अड्डे हैं जो अमारात ने सना 2025 के आखिर में वहां कायम किए थे। BBC न्यूज़ अरबी से गुफ्तगू में शिबा ने कहा कि अमारात की इलाकाई मौजूदगी समंदरी हुदूद पर मजबूत गिरफ्त और अमरीका के साथ करीबी ताल्लुकात पर मबनी है, जिसका मकसद ये है कि मेरी टाइम सिक्योरिटी और बैन अल-अक़वामी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अमरीका का बोझ कुछ कम किया जा सके। उनके मुताबिक इस सूरत-ए-हाल ने खित्ते में अमारात और सऊदी अरब के दरमियान एक तरह की रकाबत को जन्म दिया है। शिबान ने वजाहत की कि अमारात ने यमन में मुसल्लह अफवाज और फौजी अड्डों का जाल बिछाकर और सोमाली लैंड के बरबेरा बंदरगाह में सरमायाकारी के जरिए पोर्ट ऑफ अदन में अपनी मौजूदगी और असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की। भारतीय फ़िज़ाइया का एक माइक्रोलाइट तरबियती तैयारा गुज़िश्ता रोज़ महारत का शानदार मुज़ाहरा करते हुए उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में रनवे के बजाय सीधा तालाब में जा उतरा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या दोपहर तकरीबन 12:15 बजे पेश आया कि जब लोगों ने देखा कि तरबियती तैयारा तालाब में क्रैश लैंडिंग कर गया है। खुशकिस्मती से दोनों पायलट महफूज रहे, जिन्हें चंद मिनटों में ही मकामी अफराद ने बाहर निकाल लिया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और देखा कि भारतीय फ़िज़ाइया का तैयारा पानी में आधा डूबा गौते लगा रहा है। मकामी शहरी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मकामी रेस्क्यू एहलकारों के पहुंचने से पहले ही दोनों पायलट्स को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। एक मकामी शख्स के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़ती तो लोग तैयारे का शीशा तोड़ने के लिए भी तैयार थे, ताहम इससे पहले ही पायलट्स को निकाल लिया गया। यूं भारतीय तैयारा तो तालाब में उतरा, मगर पायलट्स अवाम की मदद से लैंड कर गए। हुक्काम ने तस्दीक की है कि इस वाक़ये में न तो किसी वस्म की तमीरात को नुकसान पहुंचा है और न ही कोई शहरी ज़ख्मी हुआ, यानी नुकसान सिर्फ साख का हुआ। पुलिस और इंतज़ामिया बाद अज़ा मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया ताकि तुमिश बैनों को कंट्रोल किया जा सके। बाद उज़ह तैयारे को तालाब से हिफाजत निकाल लिया गया, जबकि वाक़ये की वजूहात जानने के लिए इब्तिदाई तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। गज़ा पर इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक सुबह से गज़ा पर इसराइली हमलों में 2 बच्चों और 3 सहाफ़ियों समेत कम अज़ कम 11 फ़लस्तीनी शहीद और 6 दीगर ज़ख्मी हो चुके हैं। वज़ारत के डायरेक्टर जनरल मुनीर अल-बुश ने अल जज़ीरा को बताया कि बुध को उनकी निशाना बनने वाली गाड़ी में फ़ोटो जर्नलिस्ट शहीद हुए। वो मिस्री कमेटी बराए गज़ा रिलीफ के लिए काम करते थे, जो गज़ा में मिस्र के इमदादी कामों की निगरानी करती है। साथियों और तिब्बी हुक्काम ने अल जज़ीरा को बताया कि अनस गनाइम, अब्दुल रऊफ शाते और मोहम्मद कशता वस्ती गज़ा में नामनिहाद निज़ाम कॉरिडोर के करीब ज़मीन पर होने वाली पेशरफ्त को दस्तावेज़ी शक्ल दे रहे थे जब वो इसराइली हमले में मारे गए। इस हमले में एक चौथा शख्स भी मारा गया, ज़मीन पर मौजूद अल जज़ीरा टीम ने इत्तला दी। कमेटी के तर्जुमान मोहम्मद मंसूर ने खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि सहाफ़ी एक नए कायम किए गए बेघर कैंप की फिल्म बंदी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमला इसराइल के ज़ेर कंट्रोल इलाके से तकरीबन 5 किलोमीटर 3 मील
के फासले पर हुआ और ये कि इसराइली फौज को मालूम था कि ये गाड़ी मिस्री कमेटी की थी। इसराइली आर्मी रेडियो ने इसराइली सिक्योरिटी ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली फ़िज़ाइया ने वस्ती गज़ा में एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें दावा किया गया था कि इसके काबिज़ फ़ौजी दस्तों के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अल-अक्सा शुहदा हस्पताल के ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि वस्ती गज़ा में एक अलग हमले में मशरक़ी देर अल-बिला में एक ही ख़ानदान के 3 दीगर फ़लस्तीनी बशमूल एक बच्चा शहीद हो गए। ज़राए ने बताया कि मक़तूलीन में बाप, इसका बेटा और एक और रिश्तेदार शामिल है। जनूबी गज़ा में एक 13 साला नौजवान को इसराइली फ़ौजियों ने गोली मार कर शहीद कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने अस्पताल के अमले के हवाले से इत्तला दी है कि बच्चे को मशरक़ी कस्बे बनी सुहेला में लकड़ियाँ जमा करने के दौरान गोली मार दी गई।